कैसा है? अच्छा है। और मैं पता है, बचपन में ना चंदू मामा ने मुझे ये गिफ्ट किया था। एक बात कहूँ, वो दिल के बुरे नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ, हो सके तो उनके साथ थोड़ी नरमी से पेश आना प्लीज। पिंकी, तुम्हें पता है ना उनकी प्लानिंग क्या है? देखो, वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के लिए सब कर रहे हैं, जिसके लिए हम उन्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन जो भी हो, वो है तो मेरे मामा ना। और दादी जी शक्ति की दादी। जानती हूँ, तभी तो तुमसे कह रही हूँ कि संभालो। कि शक्ति को तो समझाना नामुमकिन है, वो भी तब जब मामला उसकी दादी का हो। अच्छा ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें चंदू मामा पे पूरी नजर रखनी होगी और उनके अगेंस्ट जितने सबूत इकट्ठे हो सकते हैं वो करने होंगे, ठीक है? ये देखो कैमरा में। राघव, पुत्र जल्दी आओ। मम्मी बुला रही है, मैं आता हूँ। आया। अरे पिंकी बेटा, कैसी हो? चलो जरा प्लीज आउटडोर चल जाओ, मतलब जरा शर्ट चेंज करनी है। कैमरा, तुम्हें नहीं पता तुमने कैमरा यहाँ लाकर मेरी कितनी हेल्प कर दी। अब जब तक शूटिंग वाला असली कैमरा नहीं आता, मैं इसी कैमरा से तुम सबके शॉट लूंगा। लाओ। देखिए ना, ये कैमरे का कलर आपकी शर्ट के साथ बिल्कुल मैच करता है। ये मुझे दे दीजिए। इस वाली? नहीं, इसको तो मैं चेंज करने वाला हूँ। देखो, ये पहनूंगा, ठीक है? अब इस कैमरा का कलर क्या है? मुझे नहीं पता। और इस शर्ट का कलर क्या है वो मुझे नहीं पता। हो गया मैच, चलो ओके बाय, आउटडोर चल जाओ। लगता है ये राघव मुझको उल्लू बनाने के चक्कर में। अबे राघव भी क्या हो सकता है, इसका पापा मुझे गधा बनाने के चक्कर में हो। आज मेरे स्वर्गीय पिता एसपी त्रिपाठी जी जीवित होते तो सरला मेरा कान पकड़ के बाल काटने की दुकान तक ले जाते और मेरे बाल कटवाने के बाद ही ये वर्दी पहनने की इजाजत देते। मैं तो कहता हूँ मुझे बाल कटवा लेना चाहिए ताकि मैं ओरिजिनल पुलिस वाला लगूं। अरे शॉर्टों में कहना प्रोफेसर साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ता बाल से, असली रंग जमता है पुलिसिया चाल से। और वो का है ना, आपकी तो पर्सनैलिटी ही बहुत कमाल है। और हम तो कहते हैं कि भले ही आपने वर्दी नकली पुलिस वाले की धारण की, परंतु आप कार्य बिल्कुल असली पुलिस वाले का कीजिएगा और चंदू को बंदी बनाकर कारागृह में डाल के ही दम लीजिएगा। अरे नहीं, शॉर्टों में कहे ना, वो जैसे भी हो चंदू भैया है तो हमरे ब्रदर बा ना। अपराधी के साथ बिल्कुल अपराधी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सरला जी, आप कहना क्या चाहती हैं? हमरे चंदू भैया उक्का डाकू हैं? डाकू नहीं है, परंतु डाकू से कम भी नहीं। ये लीजिए आपका रुमाल। पापा क्या हुआ? अरे बेटा मुझे बचा ले, मतलब बता दे चंदू को अरेस्ट करूं या छोड़ दूं? अरे शॉर्टों में हम समझाते हैं ना, क्या कीजिए। वो का है ना, अगर आपको अपनी वर्दी का फर्ज निभाना है ना तो आप जाइए, पहले जाकर बचनी माई को गिरफ्तार कीजिए। चंदू को कीजिए। पहले बचनी माई को। हम कह रहे हैं चंदू को कीजिए। बचनी माई को पहले चंदू को कीजिए। एक मिनट, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। मेरे पास ना तो बचनी देवी के खिलाफ सबूत है, न चंदू के खिलाफ सबूत है। मैं दोनों को अरेस्ट नहीं करूंगा। पापा सबूत है। किसके खिलाफ? चंदू मामा के खिलाफ, और वो भी कैमरा में रिकॉर्डेड है। अब वो बच नहीं पाएंगे। इसका मतलब है सबूत ब्लॉकबस्टर थे। मैं कहता हूँ भूल जाओ अपने मौसेरे भाई को। श्रीवास्तव जी। मैं कहता हूँ भूल जाओ, मेरा साला है। श्रीवास्तव जी। मैं कहता हूँ पुलिस स्टेशन चलो और FIR लिखाओ उसके खिलाफ। श्रीवास्तव जी। अरे क्या बात करते हैं श्रीवास्तव जी, घर की बात है, घर में रहने दीजिए। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लो, हो गया कांड। हे भगवान, देखा, मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैं प्यार और शादी वाले सीन के खिलाफ था। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। नहीं पापा, आप जो समझ रहे वैसा कुछ नहीं है, बल्कि वो चंदू मामा ने मुझसे कैमरा छीन लिया। क्या? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब तो उन्हें सब पता चल गया होगा कि हमें सब कुछ पता है। अब क्या होगा? क्या
करेंगे। सब पता है मुझे। हाँ वही ना। મને બધું ખબર છે। आपको सब पता चल गया? हाँ सारू थे, मतलब अच्छा हुआ ये कैमरा मेरे हाथों में आ गया ना। तो अब क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे। मतलब बदलवाना है इसको। इतने अच्छे अच्छे मॉडल आ गए हैं मार्केट में नए वाले, और तुम ये पुराना कैमरा लेके घूम रहे हो। एक चेन करवा लो इसको, एक चेन। ओह, तो आपको ये पता चला है? और नहीं तो क्या। मुझे भी वही लगा। इसको जब एक चेन करवाने जाओ ना, एक चेन, यू नो, एक चेन, तब मुझसे बात करके जाना। मुझे बहुत नॉलेज है कैमरा एक्सेट्रा के बारे में, समझा तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, पूछ लेंगे क्या मैं रख लूं या दे दीजिए। हाँ ठीक। चलो चलो, ये अच्छा है कि इन्होंने कुछ नहीं देखा और उन्हें कुछ नहीं पता कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन अब सबको इन पे पूरी नजर रखनी होगी। तुम भी नजर रखोगे उन पर और मुझ पर? नहीं, तुम पर नहीं, चंदू मामा पर। चंदू मामा पर पूरी नजर रखनी होगी, खास करके शूटिंग के टाइम पे। वो तो यही ताक में रहेंगे कि कब पैसे लेकर 9 तो 11 हो जाए, क्योंकि ये प्लान ब्लॉकबस्टर छे। इन लोगों को क्या पता कि हूँ छू चंदू चमत्कारी। फेल कर दूंगा इनकी प्लानिंग सारी। फिल्म ब्लॉकबस्टर। तुम लोग ना जो लाइट ऑन करो ना भाई लोग। तैयारी फुल है शूटिंग की, देख लो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। डायरेक्टर साहब, भंवर, ये लीजिए। ये फिल्म के लिए रुपए, ये मैंने अलग से रखे हुए थे। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी। ओके बाय। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं आपकी असिस्टेंट हूँ ना, तो मैं संभाल के रखती हूँ ये बैग। आप ना मूवी में ध्यान दीजिए, हाँ? क्योंकि फिल्म तो ब्लॉकबस्टर छे, एकदम सॉलिड। अच्छे। तो ये बैग मैं संभाल के रख कर आती हूँ, ठीक है? चलो भाई शुरू कीजिए। हाँ हाँ, शूटिंग तो हम शुरू करते, लेकिन क्या हुआ? मैं जरा हो आता हूँ। कहाँ? तंबू, अरे वॉशरूम प्लीज। अरे क्या ये? एक्सक्यूज मी। आइए आइए आइए। हाँ, चलो सब रेडी है? मैं कुछ कहूँ? कहिए ना, मैंने आपको कभी रोका है? मैं ये कह रहा था कि शूटिंग कब शुरू करोगे? जल्दी करो ना। हाँ, फिल्म की शूटिंग का इंतजार तो मुझे भी है, क्योंकि मैं बिहार के पुराने दिनों को फिर से जिंदा होते देखना चाहूंगी, उन्हीं शान और शौकत के साथ। जय भवानी। और फिर मैं आपको अरेस्ट करूंगा और उसके बाद सीधा जेल। भंवर सिंह, फिल्म के अंदर अपन पुलिस वाले हैं ना। लाल बटन दबाओ, मतलब रोलिंग द कैमरा। चलो चलो चलो, अपनी अपनी जगह लगे जाओ, सब चलो। एक्शन। हाँ बोलो ना। करोन भाई तमें, मतलब लाल बटन दबाओ यार। एक्शन। तुमने कसम खाई है मेरे बेटे को पुलिस इंस्पेक्टर बनाने की। अरे तुम्हारे कसम की ऐसी की तैसी। नहीं, अगर आप मेरे बेटे के साथ ऐसा करेंगे तो मैं आपके बेटे को आपसे जुदा करके उसे डाकू बनाऊंगा, उसे, वो भी 1 नंबर का। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। डायरेक्टर साहब बोलिए ना, ये तो गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं कल उठाऊंगा पक्का। नहीं, परसों उठाऊंगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। आप ये रख लीजिए। है? ही नहीं।
भाई टेक केयर। रूम? अबे उधर नहीं, इधर। ओ हाँ, आता हूँ मैं। भंवर अंकल ध्यान दीजिएगा, किसी भी हालत में वो लोग उस रूम में नहीं जाने चाहिए जहाँ पर पैसे रखे, पैसे। हाँ। देखिए, आपको भगवान का वास्ता, छोड़ दीजिए इन दोनों का रास्ता। हम बहुत ही मुश्किल से इन दोनों को बचनी देवी के चंगुल से बचा के आए हैं। उनको शादी करने दीजिए ना। देखिए ना, एक दूसरे के लिए बने हैं। हम आपके से पंडित जी आपके हाथ जोड़ रहे हैं ना। हाथ जोड़ो या पैर, हम शादी तो क्या आधी भी नहीं होने देंगे। हिसाब लगा के देख लो। नहीं पापा, मेरा मतलब है नहीं पंडित जी, आपको मेरी सुनी मांग के सिंदूर का वास्ता, आपको मेरे सोने गले के मंगलसूत्र का वास्ता। अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं जहर खा लूंगी, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। सौटवा में बोले ना, चंदू भैया तो यहीं खड़े हैं, इसका मतलब कि अभी चोरी नहीं हुआ है। कंटिन्यू। जी 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 श्रीवास्तव अंकल, पुजारी जी, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। बेटा सही बात। ये शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर की पढ़ाई करनी है। घर गृहस्थी में एमबीए थोड़ी करना है। कंटिन्यू। नहीं पंडित जी, ये शादी होगी, आप शुरू कीजिए। ओके, परफेक्ट, गॉट इट, फॉलो मी। अब यहाँ पे आपका डायलॉग शुरू होगा, तो मैं रेडी चुने। क्या? अबे आप तैयार है ना? जी जी। तो चलिए, रोल द कैमरा। अब बटन दबाओ। हाँ, एक्शन। उस गरीब बेसहारा नर्तकी की बेटी जमींदार के जुल्मों का शिकार बनी। उसी ने तो उसे बंदी बनाया था। वो किसी तरह से भागकर हमारे पास आई। हम उसे अपने पति के पास ले गए, क्योंकि हमारा पति पुलिस ऑफिसर है ना, इसलिए। ये बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। कसम भवानी की, उस जमींदार को अपने हर जुल्म का हिसाब देना होगा। जमींदार, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और तेरे इन पापों का अंत मैं करूंगी, वो भी इस बोरे में बंद करके। और फिर इस बोरे में मैं एक बड़ा सा पत्थर बांधूंगी और फिर उस बोरे को मैं गंगा में फेंक दूंगी। और उसके बाद गंगा मैया तो जैसे पापी को हमेशा के लिए अपने गोद में संभालेगी। मैंने कहा चल बोरी में। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ, बचाओ। पापा, अगर वो सबके साथ शूट जैसा कर रहा है, तो वो बैग कैसे निकालेगा? शक्ति, सवाल इस बात का नहीं कि वो बैग कैसे निकालेगा, बल्कि सवाल इस बात का है कि हम उसे बैग लेकर यहाँ से किसी भी हालत में निकलने नहीं देंगे। तुम क्या कहती हो, यही खड़े रहते हैं? गौर से देखा जाए तो इस वक्त हमें यहाँ नहीं, वहाँ होना चाहिए। कहाँ? पैसों वाले बैग के पास। और कहाँ? चलो चलते हैं। 1 मिनट। एक्टिंग। तो तुम्हारा डायलॉग ये है, क्या हुआ? मेरी रिहर्सल। ओह, पत्नी देवी, आत्मसमर्पण के अलावा अब तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं डीसीपी साहब, मैं तब तक आत्मसमर्पण नहीं करूंगी जब तक मैं इस इंसानियत के दुश्मन को मौत के घाट नहीं उतार देती। मैं इसे ऐसी मौत दूंगी कि इसकी 7 पीढ़ी भी कांप उठेगी और किसी भी मजलूम, गरीब और मजबूर इंसान पर अत्याचार नहीं करेंगी। आप आगे क्यों नहीं बोल रहे? बैग गायब है। कैमरा भी बंद है। इसका मतलब उसे हमारे प्लान के बारे में सब पता चल गया था। अब क्या करें?
आई थिंक अब एक ही रास्ता है। क्या? हमें दादी जी को सब कुछ सच सच बताना हो। चंदू भैया तो शूटिंग में थे जो है सो। हाँ बचनी माई, वो तो अभी यहीं थे। वो तो घर से बाहर भी नहीं गया। सरदार, हर जगह देख लिया, हर कोना छान मारा, कहीं नजर नहीं आया। कौन स्विच ऑफ आ रहा है? कर गया वो कांड, हिसाब लगा के देख लो। हाँ, गौर से देखा जाए तो इस वक्त हम सबको बस ये सोचना चाहिए कि पैसे कहाँ हैं। मम्मी मैं तो राइटिंग कर रहा था। हम चाय बना रहे थे। पर ड्रेस पहन रहे थे इतने में गायब। मम्मी हमें ना सबसे पहले उसको मेरी नाक के नीचे से इतना कुछ निकल गया और आप लोगों ने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। हाँ, भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि हम सब आपका दिल टूटता हुआ नहीं देखना चाहते थे। हम सबको आपकी चिंता है और उल्टा आप हम पे ही गुस्सा कर रही हैं। अरे वाह प्रोफेसर साहब, आपको मेरी चिंता है। आप नहीं चाहते थे कि मेरा दिल टूटे। वाह, आपको मुझसे लगाव। देखिए, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। माना कि मेरा विरोध आपसे घर को लेकर है, माना कि मेरा विरोध आपके डाकूपन से है, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे बस बस प्रोफेसर साहब, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरे सपने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। लेकिन एक बात मैं भी आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं सब सच जानती हूँ। आपको सब पता है? हाँ, मुझे सब पता है। जब आप सब लोग बातें कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था। मैं जान गई कि ये चंदू धोखेबाज और चालबाज है। दादी, तब तो वो आपके चंगुल से बच के कहीं गया ही नहीं होगा। Exactly. अरे शॉर्ट में पूछे तो, अरे बचने माई, कहीं आपने सच में हमरे चंदू भैया को गोली तो नहीं मार दी ना? नहीं, लेकिन मैंने उसे सबक जरूर सिखाया है। ये बोरी जो है बहुत देर से हिलडुल रही है। कहीं दादाजी इस बोरी में तो बंद नहीं है? हाँ, बोरी में जमींदार को होना चाहिए। मम्मी भंवर, सरदार, छिली हुई मुर्गी। हाँ, चंदू। मैंने इसे चोरी करते हुए देखा तो पकड़ लिया और इसे इस बोरे में बंद कर दिया। बीहड़ छोड़ दिया तो क्या हुआ, पर अभी इन बाजुओं में दम है। मम्मा, सरदार जिंदाबाद। सुपर मम्मा, सुपर। बचनी देवी जिंदाबाद। अरे हूँ चंदू चमत्कारी, लेकिन आप सब लोग निकले मुझ पर भारी और आप सबको हाथ जोड़कर सॉरी कह रहा हूँ। दीदी, कह रहा हूँ कि आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। एक मिनट श्रीवास्तव जी, मैंने चंदू को माफ कर दिया है और मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी इसे माफ कर दें। ठीक है मम्मी, क्या माफ किया, माफ कर दिया। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर इस बोरे में ये चंदू चमत्कारी था तो डैडी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। एक्टिंग में इतना खो गया था कि जमींदार बनके नाच रहा था। आप सब लोग यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? रिहर्सल क्यों नहीं कर रहे? अरे यहाँ कुछ हुआ था क्या?